भारतीय संस्कृति है हमारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान क्यों आते हैं धरती के ऊपर? गाय माता के लिए भगवान धरती के ऊपर आते हैं। विप्र ब्राह्मणों के लिए आते हैं, धेनु गाय माता के लिए आते हैं, सूर देवताओं के लिए आते हैं, और संतों के लिए भगवान धरती के ऊपर आते हैं। राक्षसों को यदि मारना होता तो भगवान तो जहां बैठे वहां से मार दे, एक झटके में भ्रुकुटी विलास जा सुलय होई, जरा सा भगवान इशारा करे इसमें प्रलय ला दे। उनको क्या आवश्यकता है आने की भगवान को? परशुराम जी से कहा उनके पिताजी ने कि बेटा ये गाय मेरे पास है, और इस गाय के पीछे पीछे बगैर पैर में कुछ पहने 12 वर्ष तक ये गाय जिधर जाए सिर्फ तो गाय की रक्षा करना, गाय को ललकारना मत, गाय को कभी डांटना मत, सिर्फ गाय के पीछे पीछे तुझे चलना है और गोमूत्र का तुझे सेवन करना है, गाय माता की प्रतिदिन तुझे सेवा करना है, बस गाय के पीछे चलना, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। परशुराम जी ने यही किया, गाय माता के पीछे चलना उन्होंने शुरू किया। चलते चलते जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए, और 12 वर्ष पूर्ण होते से ही गाय मां ने प्रसन्न होकर के अपने मुख से परशुराम जी को एक औषधि प्रदान की, जिसको हम बोलते हैं गौरोचन, है ना? लोग दुकान पे बेच रहे हैं गोरोचन। अरे क्या बेचोगे गोरोचन? जब गाय माता नहीं है तो गोरोचन कहां से मिल पाएगा? अरे गाय माता नहीं है, गोमूत्र कहां से मिल पाएगा? गाय माता नहीं है, घर में लीपोगे कैसे? भगवान प्रवेश कैसे करेगा यदि गाय के गोबर से लीपा हुआ हमारा घर नहीं है? गाय के गोबर से लीप करके यदि हमने पितरों को धूप नहीं दी, गाय के गोबर से लीप करके यदि हमने यज्ञ नहीं किया, तो उस आहुति को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। पितृ तक उस हम होन किए हुए को पितृ भी स्वीकार नहीं करते, भोग नहीं लगाते। क्या बोलती है गाय माता? अम्मा। किसको आवाज लगाती है? ओम बोलती है, ओम। जिस घर के अंदर गाय माता बंद करके गले में घंटी बंधी हुई है, और गाय माता की गले की घंटी जहां पर बजती है ना साहब, 33 करोड़ देवी देवता वहां करके उस गाय माता की परिक्रमा करके और गाय वाले को दुआ देते हैं कि तेरे घर के सारे रोग दूर हो जाए। घर के सामने गाय माता यदि बंधी हुई है, गाय माता के यदि दर्शन करते हैं, गावो वही विष्णु, गावो वही यज्ञ। गाय ही सनातन है, गाय ही विष्णु है, गाय ही यज्ञ है, गाय ही हमारी माँ है। गाय को दूसरा नाम भारत भी है। भारत माता की जय बोल रहे हैं। गाय को देखा कहाँ है हमारी गाय माता? कहाँ जा रही, किधर गई, किधर मारा मार करके लोगों ने गाय माता का क्या दुर्दशा कर रखी है। 12 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। परशुराम जी के सामने गाय माता ने जैसे गौरोचन गाय माता ने प्रदान किया, और परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए, गाय माँ को प्रणाम किया, परिक्रमा की, गौरोचन लेकर के पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ये मुझे गाय माता ने प्रसाद प्रदान किया है। तो उन्होंने कहा बेटा जब गाय माता ने तुझे दे दिया है, जल डाल इसमें, ये कुशा पकड़ और छींटे मार तेरे भाइयों की हड्डियों के ऊपर, माँ की हड्डियों के ऊपर। कितने वर्ष हो गए थे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक हड्डियां पड़ी हुई थी माँ की, भाइयों की। परशुराम जी ने गौरोचन लिया, जल में भिगोया, नर्मदा जल में, पिताजी की दी हुई कुशा ली, और कुशा लेकर के जैसे ही अस्थियों के ऊपर छिड़काव किया गौरोचन के जल का, गाय माता के दिए हुए प्रसाद का साहब पूरे 99 भाई उठ करके माँ के साथ में खड़े हो गए। ये गाय माता का प्रताप है, ये हमारी गाय माता है। बोले गौ माता की जय हो। राम कथा में आप लोग पधारे हुए हैं। जीवन में सारे सुख की आवश्यकता हो, संपत्ति की आवश्यकता हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, पितरों का आशीर्वाद चाहते हो, भगवान की कृपा यदि चाहते हो, घर में एक एक गाय बांधो, चाहे वो दूध दे रही है नहीं दे रही है। गाय माता दूध के लिए नहीं। अच्छा गाय माता धरती पे आई कैसे? चलिए आज विप्रधेनु सुर संतित, कई बार राम कथा आप लोग सुनते हैं, हम गाय माता पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक भी संत ऐसा नहीं है
जिन्होंने गाय माता की सेवा ना की हो, और एक भी भगवंत ऐसा नहीं है जो बगैर गाय माता की सेवा किए भगवान बन गया हो। यदि धरती पे कोई भगवान बना है तो सिर्फ गाय माता की सेवा करके कोई भगवान बना है। हमारा जैसा मनुष्य ही कोई भगवान बना है, और सिर्फ गाय माता के आशीर्वाद से ही कोई भगवान बना है। कोई यदि महावीर बना है, कोई वीर बना है, कोई परम महावीर बना है, कोई संत बना है, कोई महंत बना है, कोई महात्मा बना है, और कोई परमात्मा बना है, तो सिर्फ माँ गौ माँ की कृपा से बना हुआ है। गौ माँ की कृपा से धरती के ऊपर कोई अवतरित नहीं हुआ, गाय माता के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। जब सृष्टि निर्माण का कार्य हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के कार्य में दो के द्वारा सृष्टि बनी है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष माने तो परमात्मा, प्रकृति माने तो शक्ति। शक्ति और ब्रह्म दोनों के द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य हुआ। ठीक है? अच्छा, आवाज वहां तक पीछे तक आ रही है? साफ आ रही है ना? पितरों का निर्माण किया, पितृलोक का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। इसके बाद देवलोक का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। जब इनका निर्माण हो गया तो ये लोग भूख से व्याकुल होने लगे। कौन? देवता भी और पितृ भी भूख से व्याकुल होने लगे। ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े कि इन्होंने हमको बनाया, खाने का सामान इसके पास ही जाए, खुद खाने लायक सामान है, इसी को खा जाते हैं। ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, कहा क्या करूं मैं। सारे देवताओं ने कहा ब्रह्मदेव हम भूख से व्याकुल हैं। पितरों ने कहा हम भूख से व्याकुल है, हमें तृप्ति की आवश्यकता है, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो, जल्दी दो। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान सनातन नारायण की प्रार्थना की, भगवान की ब्रह्म की प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हारी तृप्ति करने के लिए कुछ नहीं है। मां मूल प्रकृति भगवती की आराधना की, और तब मां शक्ति, आदि शक्ति, अनादि शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये अनादि शक्ति प्रकट हुई और पितरों से और देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे भोजन की मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगी जिससे सारा देव समाज तृप्त हो जाएगा और सारा पितृ समाज तृप्त हो जाएगा, सारा मनुष्य समाज अनंत काल तक तृप्त होता रहेगा। मैं स्वयं के रूप में अवतार ले रही हूं, मैं स्वयं अवतरित होती हूं। और उसी समय आदि शक्ति जगदम्बा ने अपने हाथ से गाय मां को प्रकट किया है। ऐसे धरती के ऊपर हमारी गाय मां आई हुई है। मां आदि शक्ति के हाथ से वो गाय माता निकली है। समझ रहे हो गाय माता कौन है? अनादि शक्ति है, आदि शक्ति है गाय माता। अरे कृष्ण पागल थोड़े ही है कि बन बन उनके पीछे पीछे भटकते रहे, और राम पागल नहीं है कि रावण के अत्याचार से जब गायों के ऊपर अत्याचार हुआ, गाय मार दी गई, ऋषि महर्षि बन बन में लेकर के गाय माता की रक्षा करने के लिए छिपाते रहे इन अत्याचारियों से, आतंकियों से, पापात्माओं से, जो गाय को मार मार कर खाने वाले लोग थे। रावण के समय में भी थे और आज के समय में भी ऐसे पापी लोग घूम रहे धरती के ऊपर जो हमारी गाय माता के ऊपर अत्याचार कर रहे, मार रहे और खा रहे हैं गाय माता को। और एक तरफ बोल रहे गाय माता की जय हो, धर्म की जय हो। अत्याचार को धरती माता सहन नहीं करती। राम क्यों आए धरती के ऊपर? रावण के आतंक के कारण गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो परमात्मा ने देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है राम। उन्होंने कहा कि विप्र, धेनु, सुर और संत, मंदिर तोड़ दिए गए थे, देवालयों को समाप्त कर दिया गया था, संतों को जेलों के अंदर डाल दिया गया था, संतों को समाप्त कर दिया गया था, ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया गया था, धर्म को समाप्त कर दिया गया था, गाय माता का अस्तित्व मिटने की ओर था। तब भगवान ने कहा कि धरती से यदि गाय माता समाप्त हो गई तो प्रलय आ जाएगा। धरती से गाय माता यदि समाप्त हो गई साहब, तो हमारा जीवन संभव नहीं है, हम लोग जी नहीं पाएंगे, कोई हमको बचा नहीं सकता। आज जो बारिश हो रही ना कहीं गाय माता है, इसलिए धरती के ऊपर बारिश हो रही है साहब। ये तो मनुष्य के कर्म तो इतने अच्छे नहीं है कि परमात्मा खुश होकर के उसके लिए पानी डाल दे जमीन के ऊपर। गाय माता के कारण आज धरती के ऊपर बारिश हो रही है, गाय माता के कारण अन्न पैदा हो रहा है कि थोड़ा सा भूस उसको खाने के लिए मिल जाएगा। पर वारे मनुष्य, अरे खेत को समाप्त कर दिया साहब, गाय माता के चरने के लिए एक एक इंच जमीन तो बिल्कुल तोड़ करके खुद भूखा मर रहा। गाय माता के लिए कुछ भी शेष धरती के ऊपर नहीं छोड़ा। और तौर पर किसी के खेत में गाय माता चली जाए ना साहब,
बहुत बुरी तरीके से गाय माता को भी प्रताड़ित करते हैं। जब गाय माता हाथ से, अनादि शक्ति के हाथ से गाय माता प्रकट हुई, सामने आई, तो सारे पितृ और सारे देवता कह उठे, हे मां, ये कौन है और ये हमारा भरण पोषण कैसे करेगी? आदि शक्ति मां ने कहा कि इसके दूध से बनी हुई खीर से यज्ञ होगा, इसके दूध से बनी हुई खीर से पितृ देवताओं तुम सारे के सारे तृप्त हो जाएंगे, और हे देवताओं, इसके दूध से निकला हुआ जो घी होगा, उस घी की आहुति देते ही तुम सारे के सारे देवता तृप्त हो जाएंगे, और धरती के ऊपर तुम अन्न पैदा करने वाले बनोगे, तुम धरती के ऊपर जल पैदा करने वाले बनोगे, तुम धरती को पुष्ट करने वाले बनोगे, तुम सनातन धर्म की रक्षा करने वाले बनोगे, तुम एक एक सनातियों के हृदय के अंदर, घर के अंदर निवास करोगे, और सुख समृद्धि नाना विधि पावई, जो भी रखते हैं हम, एक नाम तो गोविंद भी पड़ गया। क्यों? गोविंद हो गए ना, भगवान को तो हम गोविंद बोलते, गोविंद धाम जाएंगे, गोविंद जी के दर्शन करेंगे। अरे उसके नाम के आगे तो देखो क्या लगा हुआ है, गौ लगा हुआ है, घर